हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सीरियल सौभाग्यवती भव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विराज को उसकी डॉल के साथ दिखाया जाता है। वो डॉल से पूछता है कि तुम्हें कौन से कलर की नेल पॉलिश पसंद है। वो डॉल कहती है खूनी रेड। विराज कहता है कि मुझे भी वही पसंद है। वो कहता है दिल से बताओ कि जब मैं उसे पहली बार मिलूंगा तो वो मुझे देख के खुश हो जाएगी ना, मुझे गले लगा लेगी ना। बुनियाल कहता है कोई हमसे भी हमारे दिल की पूछ लो, इन्हें पूरा दिन देखना जैसे कि किसी थ्रिलर हॉरर एक्शन मूवी जैसा है, सनकी कहीं के। जब बुनियाल टर्न होता है ये बोल के तो विराज उसके सामने होता है और उनियाल डर जाता है। वो कहता है कि तुझे बताओ कि सनकी कौन होता है, सनकी की परिभाषा क्या होती है, और उसे सब कुछ बताता है कि एक सनकी क्या क्या करता है। सनकी वो होता है जो कि अपने मन की करता है। उनियाल से कहता है कौन होता है। उनियाल कहता है सनकी वो होता है जो अपने मन की करता है। विराज कहता है कि और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे नेल्स निकाल लूँ। वो जैसे ही उसके नेल्स निकालने वाला होता है तभी उसे आवाज़ आती है कि आप जिस नंबर को ढूंढ रहे थे उसके ऑनर का पता चल गया है। उसके ऑनर का नाम है राजेश शर्मा। वो आगरा के बड़े बिजनेसमैन राघव जिंदल के ससुर हैं। राघव नाम सुनते ही विराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। राघव और सिया को दिखाया जाता है। राघव के पास कॉल आती है कि सिया मैम के पेरेंट्स आए हैं। राघव कहता है उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। सिया कहती है कि मैं अभी उनको बोल के इतने राघव उसे टोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का स्वागत बहुत अच्छे से करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तलवार से उनका स्वागत नहीं करूँगा। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, वी ऑल आर फैमिली। सिया को इस पर विश्वास नहीं होता है कि राघव उसकी फैमिली का स्वागत अच्छे से करेगा। विराज कहता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में राघव नाम के बंदे क्यों आ जाते हैं, वाई। तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी मेरी ज़िंदगी में एक राघव नाम का आदमी आया था और तुम्हारे अब्बा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। डॉल कहती है आफ्टर ऑल इट्स अ नेम। राघव कहता है कि हाँ नाम ही तो है, लेकिन राघव नाम के लोगों से मेरा विश्वास ही उठ गया है। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता मुझे उन लोगों पर। ये राघव जो भी है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इसने मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारा अब्बा इस राघव को भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। राघव फुल एक्शन में अपने सारे डायलॉग्स याद करके आता है। वो आते ही कहता है मम्मी पापा गुड मॉर्निंग, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता है, उन्हें बैठने के लिए कहता है। सिया के घर वाले समझ नहीं पाते कि किस तरह का राघव है, जो दादी कहती है या जो हम देख रहे हैं। राघव कहता है कि किस तरह आना हुआ। सिया के पेरेंट्स कहते हैं कि दादी ने कल जो भी कुछ किया उसके लिए हम दोनों माफ़ी मांगते हैं। वो उम्र हो गई है ना उनकी, समझ नहीं आता इस उम्र में सही गलत क्या है, आप हमें माफ़ कर दीजिए उनकी तरफ से। राघव उठता है और कहता है कि चप्पल निकालिए, अपनी चप्पल निकालिए और मुझे मारिए। आप लोग हमारे बड़े हैं, हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब बड़े ही हमसे माफ़ी मांगने लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे। और मुझे पता ही नहीं कि कल दादी आई थी और आप लोग इस बात से नाराज़ है कि मुझे बुरा लगा हुआ दादी की बात। मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगी, दादी भी तो हमारी है, वो जब मर्जी आ सकती है। सिया ये बातें सारी छुप के देख रही होती है और सुन रही होती है और वो सारी बातें याद करती है। राघव कहता है कि इनफैक्ट मैं तो अपसेट हूँ सिया से, उसने मुझे बताया ही नहीं कि दादी आई थी। सिया के पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा अपसेट मत हो, वो गलती हो गई होगी। राघव कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो कभी भी उससे अपसेट नहीं हो सकता। सिया को तो मेरे साथ खून भी माफ़ है। सिया के पेरेंट्स कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मरे आपके दुश्मन। राघव यहाँ पे कहता है कि दादी के शक का क्या करें, एक काम करते हैं आप लोग यहाँ से जाओ और दादी को यहाँ पे भेजो, दादी को यहाँ पे कुछ दिन रहने दो ताकि दादी का जो भी शक है वो मिट जाए। सिया के पेरेंट्स कहते हैं कि सिया कहाँ है। राघव बहाना कर देता है कि सिया मार्केट तक गई है। ज़रा सोच के देखिए कि सिया पे क्या बीत रही होगी कि उसके पेरेंट्स उसके सामने हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती, उन्हें नमस्ते तक नहीं कर सकती। दादी कहती है कि ये क्या चाल है राघव की, नहीं चलो चलते हैं देखते हैं, इसी बहाने मुझे राघव और सिया के रिलेशन सच भी पता चल जाएगा। राघव अपने घर में जगह जगह कैमरास लगा रहा होता है। सिया कहती है कि ये हम क्या कर रहे हैं, घर में हर जगह कैमरास क्यों लगा रहे हैं, कैमरास तो सर्वेंट और वर्कर्स के लिए होते हैं। राघव कहता है फॉर प्रिकॉशन, जस्ट फॉर प्रिकॉशन जान, दादी आ रही है ना और मुझे दादी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तुमने कहावत सुनी होगी रिश्तेदारी में सबसे बड़ा विभीषण रिश्तेदारी होता है, सुनी है ना। सिया कहती है नहीं। राघव कहता है कि हाँ कैसे सुनी होगी, ये मैंने अभी अभी बनाई है ना। अब देखो दादी यहाँ पे हमारा टेस्ट लेने आ रही है, हमारी शादी का, हमारे प्यार का टेस्ट, और हमें हर कीमत पे जीतना है, हमें दादी को नहीं जीतने देना है। हम दोनों को प्रूव करना है दादी को कि हम दोनों दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हैं। वो सिया से कहता है कि वो कहावत है ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बस वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें तो पता है कि मेरे क्योर करने का तरीका क्या है। और सिया फिर से अपने वो सारे दर्द याद करती है। यहाँ पे उनियाल राजेश शर्मा जी के घर पहुँच जाता है, यानी कि सिया के घर पहुँच जाता है। रश्मि दरवाज़ा खोलती है। उनियाल कहता है नमस्ते। रश्मि कहती है कि हमने रामलीला वालों को चंदा दे दिया है। वो डोर क्लोज़ करने वाली होती है तभी विराज अपना बाबा गेट को अड़ा देता है और गेट बंद नहीं हो पाता है। रश्मि विराज को देखकर डर सा जाती है क्योंकि विराज है ही ऐसा देखने में इतना खौफनाक
और स्ट्रेंजर भी है, तो सिया को लगता है पता नहीं ये लोग कौन है। वो पूछती है कि आप लोग कौन हैं। विराज अपने आप ही बिना बुलाए घर में घुस जाता है और कहता है कि घर बहुत बड़ा है आपका, बट कमरे छोटे छोटे और बहुत गंदगी भी है यहाँ पे। विराज रश्मि से उसके डैडी के बारे में पूछ रहा होता है, तभी निहाल कहता है प्रभु चाय कॉफ़ी। विराज रश्मि से कहता है कि किचन कहाँ है। रश्मि उसे बताती है किचन उस तरफ है। वो निहाल से कहता है कि जाओ चाय बना के लाओ। रश्मि बार बार उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। विराज कुछ भी नहीं बताता। विराज कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। रश्मि कहती है पापा अभी बाहर गए हुए हैं। वो कहता है कि कॉल मिलाओ उन्हें। रश्मि उन्हें कॉल मिलाती है, बट उनकी कॉल मिलती नहीं है, तो विराज खुद कॉल करने लग जाता है। विराज जिस नंबर पे कॉल करता है वो कॉल तो रश्मि को जाता है, तो वो कहता है ये नंबर किसका है। रश्मि कहती है ये नंबर मेरे पापा के नाम पर रजिस्टर्ड है, बट यूज़ मैं करती हूँ। राघव इस बात पर चिढ़ जाता है, पापा का नंबर रजिस्टर्ड उनके नंबर पर यूज़ तुम कर रही हो और कॉल मैं तुम्हें कर रहा हूँ। रश्मि बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये बोल क्या रहा है। विराज रश्मि से कहता है कि मैं जानवी टॉय कंपनी का ऑनर हूँ और आपके इस नंबर पे 5 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। जानवी बहुत ही लालची तरह की लड़की है, वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है। विराज निहाल से कहता है कि इन्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दो और जब तुम्हारे फादर आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। विराज वहाँ से जाने वाला होता है, तभी रश्मि कहती है कि फ़ादर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि हमारी लॉटरी निकली है, और विराज रश्मि के बारे में समझ जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। निहाल उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।